देखिए आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B बायोलॉजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम व्याख्यान कौशल पढ़ेंगे। व्याख्यान कौशल का प्रकरण है कोशिका। कोशिका टॉपिक क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बायोलॉजिकल साइंस में यह सेकेंड कौशल है, जिसके अंतर्गत हम किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन कर 5 से 10 मिनट एक्सप्लेन करते हैं और उसके अनुसार बालकों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। अर्थात जैसा कि आप सभी ने प्रस्तावना कौशल में देखा कि प्रस्तावना कौशल के प्रश्न पूछने के पश्चात ही आप टॉपिक लिख रहे थे, जबकि वही बात कीजिए व्याख्यान कौशल की तो सबसे पहले आप प्रकरण लिखते हैं, उसके पश्चात आप डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपको 5 से 10 मिनट या 5 से 15 मिनट ही कंपल्सरी मिलते हैं किसी एक कौशल को पूर्ण करने के लिए। तो आप समय को ध्यान में रखकर ही व्याख्यान कौशल के टॉपिक को डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं हम व्याख्यान कौशल की। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं सूक्ष्म शिक्षा पाठ योजना 3rd है, तो हमने यहाँ पे 3rd लिखा हो। उसके पश्चात कौन सा कौशल है तो व्याख्यान कौशल लिखेंगे। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र लिखेंगे, अर्थात जहाँ पे आप अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा दिनांक, किस दिन आप इस कौशल पर कार्य कर रहे हैं। उसके पश्चात किस क्लास के लिए आपने टॉपिक अरेंज किया है। जैसा कि आप सभी क्लास 9 देख सकते हैं वर्ग क्या है, तो ए विषय क्या है तो विज्ञान। यदि क्लास 9 के लिए तो सब सब्जेक्ट अर्थात उप विषय आपका जो भी है जीव विज्ञान है तो आप जीव विज्ञान लिखिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं आप उप विषय के रूप में वहाँ पे लिखेंगे। वही बात की जाए क्लास 6 से लेकर 8 तक की, तो वहाँ पे आप सब सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट का डिवाइडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रकरण। प्रकरण हमारा है कोशिका अर्थात सेल। अब बात करते हैं हम व्याख्यान कौशल के घटक की। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 6 घटक हैं। एक एक करके सभी को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहला घटक है अर्थात स्पष्ट प्रारंभिक कथन देना। अर्थात जो भी आप टॉपिक्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वे सभी के सभी पॉइंट्स अर्थात कथन जो हैं वह स्पष्ट होने चाहिए। सेकेंड घटक है कथनों में तारतम्यता होना। अर्थात जो आपका टॉपिक है जिससे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उनमें तारतम्य अर्थात एक दूसरे से क्वेश्चन क्या होना चाहिए, पॉइंट्स क्या होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, अर्थात उनकी विषय वस्तु से होना चाहिए। थर्ड है भाषा में धारा प्रवाह होना। अर्थात ऐसा नहीं है कि बालकों के सामने आप बहुत अधिक तीव्रता से बोलेंगे या बहुत स्लो, इतना धीमी आवाज़ में बोलें, इतनी धीमी वॉइस में बोलें कि बालक सुन ही ना पाए। तो इस तरीके से आपको नहीं बोलना है। आपकी जो भाषा होनी चाहिए उसमें धारा प्रवाह सही तरीके से होना चाहिए, जिससे सभी बालक आप या सभी छात्र आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन पाए या स्पष्ट सुन पाए। फोर्थ पॉइंट होता है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग होना। जैसा कि आप सभी ने प्रस्तावना कौशल में देखा कि जो भी क्वेश्चन अरेंज किए गए थे वह सभी सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे, अर्थात एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग वहाँ पे हो रहा था। फिफ्थ घटक है अर्थात 5वां घटक है सार्थक शब्दों का प्रयोग होना। अर्थात आपके दिए गए टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी सार्थक सही शब्द प्रयोग होने चाहिए उसका प्रयोग आपको करना चाहिए जो उचित हो। 6 होगा छात्रों की जांच हेतु बोध प्रश्न पूछना। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्सप्लेन करने के पश्चात आपका टीचिंग स्किल कितना बेहतरीन रहा था, बालक समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, इन सभी बातों का पता लगाने के लिए हमें बोध प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे हम बालक तथा अपनी टीचिंग स्किल दोनों के बारे में जान सकें। अब बात करते हैं हम व्याख्यान कौशल के सेकेंड पेज की। तो व्याख्यान कौशल के सेकेंड पेज में सबसे पहले आप हेडिंग देंगे प्रस्तुतिकरण। उसके पश्चात क्रमांक संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। तो सबसे पहले आप बालकों को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले आप उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोर्ड पे कोशिका जो भी आपका टॉपिक है, जैसे कि मेरा कोशिका है तो आप कोशिका लिखकर उसके पश्चात आप बालकों से कहेंगे या छात्रों से कहेंगे कि आज हम सभी कोशिका से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने।
जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप विकासात्मक प्रश्न पूछ भी सकते हैं और नहीं पूछ सकते हैं। हमने विकासात्मक प्रश्न पूछा था, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विकासात्मक प्रश्न की। तो हम बालकों से पूछेंगे, कोशिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बालकों को अगर पता है, क्लास 9th के बालक हैं या छात्र हैं, तो उन्हें पता है, तो वो कह सकते हैं कि कोशिका सभी जीवों की सूक्ष्म इकाई होती है। अगर वो उत्तर देने में असक्षम हैं, तो आप उत्तर रिपीट करेंगे और उसके पश्चात आप कहेंगे कि आज हम सभी कोशिका से महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। उसके पश्चात आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोशिका सभी जीवित प्राणियों की सबसे छोटी इकाई होती है, जो पोषण, श्वसन और प्रजनन जैसी सभी क्रियाएं स्वयं करने में सक्षम होती हैं। यह एक झिल्ली से घिरी होती है और इसके अंदर केंद्रक तथा अन्य सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इन्होंने मृत कोशिका को ढूंढा या खोज की। इस तरीके से आपका 5 से 10 मिनट आपको कवर करना है। 5 मिनट या 10 मिनट आपको कवर करना है। उसके पश्चात बालकों से आप कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोशिका क्या है? बालक जवाब देंगे, शरीर की सूक्ष्म इकाई। दूसरा, कोशिका में कौन कौन सी क्रियाएं करने की क्षमता होती हैं? बालक जवाब देंगे, श्वसन, पोषण, प्रजनन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका किससे घिरी होती है? बालक जवाब देंगे, झिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कोशिका की खोज किसने की? तो बालक जवाब देंगे, रॉबर्ट हुक। उसके पश्चात एक और क्वेश्चन आप अरेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की, अर्थात रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका को देखा। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन समाप्त होने के पश्चात आप बालकों से कुछ बोध प्रश्न उस पॉइंट से रिलेट करके पूछेंगे। ऐसा नहीं कि आप एक्सप्लेन कोई और टॉपिक कर रहे हैं और बालकों से कुछ डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन रेज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि जब भी आप बालक से क्वेश्चन करेंगे तो उन्हें उत्तर देने के लिए कुछ समय प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस आप उनसे लगातार अभी वो क्वेश्चन सुन ही रहे हैं या समझ ही पा रहे हैं तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बालकों से प्रश्न पूछने के पश्चात कुछ समय देना अनिवार्य है और केवल आप इंडिविजुअल किसी छात्र से एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सभी बालकों से करेंगे। अब बात करते हैं हम व्याख्यान कौशल के 3rd पेज की, जिसमें हम निरीक्षण तालिका को देखेंगे। निरीक्षण तालिका या निरीक्षण तालिका के स्थान पे आप मूल्यांकन तालिका भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्रमांक संख्या लिखेंगे, उसके पश्चात घटक, फिर आप मापनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप 3 भी मापनी का प्रयोग कर सकते हैं, 4 भी मापनी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर 5 भी मापनी का। सामान्यतः आप 3, 4 या 5 आप तीनों तरह के मापनी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, निम्न, सामान्य, उत्तम और अति उत्तम। निम्न के पहले आप एक और लाइन में अति निम्न भी लिख सकते हैं। बात करते हैं निरीक्षण तालिका या मूल्यांकन तालिका की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूल्यांकन तालिका में आपका निरीक्षण आपके सहपाठी तथा आपके निरीक्षक करते हैं, अर्थात कक्षा अध्यापक करते हैं। मूल्यांकन तालिका होता क्या है? तो जिन घटकों का प्रयोग फर्स्ट पेज में किया गया है या जिन बिंदुओं को आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है उन पे आपने सही ढंग से कार्य किया है या नहीं किया है, इसके बारे में आपको निरीक्षण तालिका द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी लोगों को माइक्रो टीचिंग में जो निरीक्षण कार्य होगा वह आपके सहपाठी जो आपके सब्जेक्ट से होंगे वही करेंगे और आपके कक्षाध्यापक करेंगे। तो बात करते हैं हम मूल्यांकन तालिका के घटक की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट पेज में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको इन सभी बिंदुओं पर कार्य करना है और मूल्यांकन तालिका में यह कहा जाता है कि आप उन सभी बिंदुओं पे आपने कार्य किया है या नहीं किया है। अर्थात वहाँ पे कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए और यहाँ पे किया जाता है कि आपने यह किया है। अर्थात वहाँ पे फ्यूचर की बात की जाती है, जबकि मूल्यांकन तालिका या निरीक्षण तालिका में पास्ट की कि आपने उन सभी बिंदुओं पर कार्य किया है या नहीं किया है। तो देख लेते हैं हम मूल्यांकन तालिका के घटक की। तो सबसे फर्स्ट घटक होगा स्पष्ट प्रारंभिक कथन है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सामान्य। सेकेंड है, कथनों में तारतम्यता है, उत्तम। थर्ड है, भाषा में धारा प्रवाह है, उत्तम।
4th है परस्पर जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग हुआ है, यह सामान्य है। सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उत्तम। छात्र की जांच हेतु प्रश्न पूछा गया है, उत्तम। अर्थात मूल्यांकन तालिका आपकी टीचिंग स्किल पे ही आपको प्राप्त होता है। उसके पश्चात आपके सहपाठी जो होते हैं वह आलोचनात्मक सुझाव देते हैं कि आपने जब भी टीचिंग कार्य कराया है तो उसमें क्या क्या कमियां या क्या क्या त्रुटियां हुई हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, श्यामपट्ट कार्य ठीक ढंग से कीजिए। ठीक ढंग से तात्पर्य यह है कि यदि आपका शौक सही से आप नहीं लिख रहे हैं, लाइनिंग गलत हो रहा है या बहुत छोटे या बहुत बड़े लेटर में आप लिख रहे हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही माइक्रो टीचिंग कराया जाता है। अर्थात माइक्रो टीचिंग में आपकी एक एक गलतियों को ध्यान में रखा जाता है, जिससे आपका टीचिंग स्किल और ही अधिक बेहतरीन हो सके। उसके पश्चात आपके सहपाठी हस्ताक्षर करते हैं और आपके कक्षा अध्यापक जो हैं वह निरीक्षक हस्ताक्षर करते हैं। इस तरीके से व्याख्यान कौशल कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो।